हरे कृष्णा। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंध और त्रयोदश अध्याय 13वां अध्याय और उसके अंतर्गत 38 नंबर 38वां श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो प्रसंग हम सुन रहे हैं वो महाराज अंग का हम चरित्र सुन रहे हैं। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने की जब सोची तो फिर कोई भी देवता उनके यज्ञ में उपस्थित नहीं हुए अपना अपना भाग लेने के लिए। फिर जो पुरोहित है उन्होंने उनको सुझाव दिया कि आपके इस जन्म का तो कोई पाप कर्म नहीं दिखता, मानसिक पाप भी नहीं, लेकिन पिछले जन्मों के कुछ संचित कर्म हैं जिनके कारण आप अभी संतानहीन है, आपके यहाँ संतान ने जन्म नहीं लिया। पहले आप भगवान नारायण के निमित्त यज्ञ कीजिए, उनसे संतान प्राप्ति का वर मांगेंगे तो समस्त देवतागण भगवान का अनुगमन करके स्वयं ही आपके यज्ञ में उपस्थित हो जाएंगे। इस प्रकार से फिर से भगवान नारायण के निमित्त यज्ञ किया जाता है और फिर उस यज्ञ में यज्ञ पुरुष अपने हाथों में एक स्वर्ण के पात्र में खीर लेकर उपस्थित हुए। राजा अंग ने वो जो खीर है अंजलि में लेकर वो अपनी और श्रद्धा से उसको आदर देकर फिर अपनी पत्नी को दे दिया। आज हम इससे आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। सा तत्पुंसवनं राज्ञी प्राश्य वैपत्युरादधे गर्भं काल उपावृत्ते कुमारं सुसुवे अप्रजा। यद्यपि रानी को कोई पुत्र न था, किंतु पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति वाली उस खीर को खाने से अपने पति के संग से वह गर्भवती हो गई और यथा समय उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ये जो विधियां ये पुंसवन विधि के अंतर्गत आती हैं। सबाल एव पुरुषो माता महामनुव्रत अधर्मांशो भवम मृत्युम तेना भवद धार्मिकः। यह बालक अंशतः अधर्म के वंश में उत्पन्न था। उसका नाना, जो उसके नाना है माता के पिता, साक्षात मृत्यु था और वह बालक उसका अनुगामी बना और अत्यंत अधार्मिक व्यक्ति बन गया। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, अगर हम इसको श्रवण करते चले, बहुत ही सूक्ष्मता से इसमें कुछ दिया गया है, हम इसको श्रवण करके कुछ लाभ ले पाएंगे। बालक की माता सुनीता साक्षात मृत्यु की पुत्री थी। सामान्यतः पुत्री को पिता के गुण प्राप्त होते हैं और पुत्र को माता के, और यह स्वयं सिद्ध है कि समान वस्तुएं गुण धर्म में भी समान होती हैं। अतः राजा अंग का पुत्र अपने नाना का अनुगामी हुआ। स्मृति शास्त्र के अनुसार बालक साधारणतः अपने मामा के घर के नियमों का अनुगामी होता है। नराणाम मातुल कर्म का अर्थ यह है कि बालक सामान्य रूप से अपने मामा की तरह होगा। यदि मातृकुल भ्रष्ट या पापी है तो भले ही बालक भी भले ही उत्तम पिता से उत्पन्न हो, अपने मातृकुल का अनुगमन करता है। और इसमें थोड़ा सा आगे थोड़ा सा सेंसिटिव प्रसंग है। जिस प्रकार से हम देखते हैं वैदिक सभ्यता में परिवारों का मिलान किया जाता है, जो वर वधु उनके गुणों का आपस में मिलान करते हैं, उसको लेकर ही कुछ दिया गया है। जैसे आज के समय में तो कहा जा रहा है कि अब कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, सब अपने मन से अपने लिए वर वधु चुन सकते हैं। अतः वैदिक सभ्यता के अनुसार विवाह के पूर्व जो वर या वधु है उनके कुलों का पूरा ब्यौरा लिया जाता है। यदि ज्योतिषीय गणना के अनुसार जो वर और वधु होने वाले उनका गुण मेल सही बैठता तो विवाह होता है,
किंतु कभी कभी त्रुटि रह जाती है जिससे परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सुनीता राजा अंग के लिए बहुत अच्छी पत्नी नहीं थी, क्योंकि वह साक्षात मृत्यु की पुत्री जो थी। कभी कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्त को इस प्रकार से पति या पत्नी दिलाते हैं जिससे पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वह अपने जो पारिवारिक आसक्ति है उसको छोड़ पाए और भक्ति की ओर उन्मुख हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विधान से ही पवित्र राजा अंग को सुनीता जैसी भाग्यहीन पत्नी और बाद में वेन जैसा दुष्ट पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने पारिवारिक बंधन से पूर्ण मुक्ति प्राप्त की और श्री भगवान के घर जो भगवान का धाम है वहां वापस जाने हेतु अपना घर बार छोड़कर वन को गमन किया। ससरासन मुद्यम्य मृगयुर्वनगोचरः हन्त्य साधुर्मृगान्दीनान् वेनो असावित्य राजनः। वह क्रूर बालक जो वेन है वह क्रूर बालक धनुष बाण चढ़ाकर जंगल में जाता और वृथा ही निर्दोष जो दीन है जो ऐसे हिरणों को उनका वध करता। जो ही वह आता तो सभी लोग चिल्ला उठते, जिस भी दिशा से वह जाता उधर ही सब लोग हाहाकार कर उठते। ऐसा उस बालक का चरित्र हो चुका था, ऐसा उसकी आदतें हो चुकी थी। वह आया क्रूर वेन, वह आया क्रूर वेन, सब ऐसे चिल्लाने लग जाते कि देखो अब आगे पता नहीं अब किसका क्या करेगा, किसका क्या करेगा। इस प्रकार से सभी भयभीत हो जाते। आक्रीडे क्रीडतो बालान् वयस्यानतिदारुणः प्रसह्य निरनुक्रोशः पशुमारममारयत्। वह बालक ऐसा क्रूर था कि समवयस्क बालकों के साथ खेलते हुए उनकी इतनी निर्दयता के साथ हत्या करता जैसे वे वध किए जाने वाले पशु हों। जब वो खेल ही रहा होता था, खेलने वाली उम्र थी, अपने साथ के ही बच्चों को मार देता खेल खेल में ही, और इतनी निर्दयता से वध करता जैसे कोई किसी ऐसे पशु को मारा जा रहा हो जो वध के लिए ही हो। तम विचक्ष्य खलं पुत्रं शासनैर्विविधैर्नृपः यदा न शासितुं कल्पो वृषमासीत् सुदुर्मनाः। अपने पुत्र वेन का क्रूर तथा निष्ठुर आचरण देखकर राजा अंग ने उसे सुधारने हेतु तरह तरह के दंड दिए, किंतु वह उसे सन्मार्ग पर नहीं ला सका। इस प्रकार से वह अत्यधिक खिन्न रहने लगा। प्रायेणाभ्यर्चितो देवो ये अप्रजागृहमेधिनः कदपत्यभृतं दुःखं ये न विन्दन्ति दुर्भरम्। राजा ने मन में सोचा कि पुत्रहीन व्यक्ति निश्चय ही भाग्यशाली है। उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्मों में श्री भगवान की पूजा की होगी, जिससे उन्हें किसी कुपुत्र का दिया गया असह्य दुख नहीं उठाना पड़े। और जैसा हम सामान्य जीवन में भी देखते हैं, जब कोई माता पिता बहुत परेशान हो जाए अपने बच्चों से तो अचानक ही कहते हैं ऐसा, नॉर्मली भी कहे जाते हैं, सुने जाते हैं ऐसा। ये भी नहीं कि बहुत बड़े कांड कर दे बच्चे तभी बोले, नॉर्मली भी अब बोलते सुने ही जाते हैं कि भैया इससे बढ़िया तो नहीं होता तो ठीक था, ऐसे हैं ये वैसे हैं। इसी प्रकार से राजा अंग भी इस प्रकार से ही कह रहे हैं खिन्न होकर कि अरे जिनके पुत्र नहीं है ना वो ही भाग्यशाली है। उन्होंने भगवान को खूब प्रसन्न किया होगा तो उनको पुत्र नहीं मिले, उनको कुपुत्र नहीं मिले जो उन्हें दुख दे। इस प्रकार से अब राजा अंग कह रहे हैं। यथा पापी यशी कीर्ति कीर्तिर्धर्मश्च महानृणाम् यतो विरोधा सर्वेषाम् यत आधिरनन्तकः। पापी पुत्र के कारण मनुष्य का यश मिट्टी में मिल जाता है। उसके अधार्मिक कृत्यों से घर में अधर्म और सब में झगड़ा फैलता है। इससे केवल अंतहीन तनाव ही उत्पन्न होता है। तात्पर्य थोड़ा संश्रवण करते हैं। कहा जाता है कि विवाहित दंपति को पुत्र होना आवश्यक है, अन्यथा उनका पारिवारिक जीवन निरर्थक रहता है। किंतु
उत्तम गुणों से रहित पुत्र अंधी आंख के समान होता है। अंधी आंख कोई काम नहीं आती, इससे केवल असह्य वेदना होती है। अतः ऐसे कुपुत्र को पाकर राजा अपने आप को अत्यंत अभागा समझने लगा। कस्तं प्रजापदेशं वै मोहबन्धनमात्मनः पंडितो बहुमन्येत यदर्थाः क्लेशदाग्रहा। ऐसा कौन समझदार और बुद्धिमान है जो ऐसा मूर्ख कह सकते हैं या निकम्मा पुत्र चाहेगा। ऐसा पुत्र जीवात्मा के लिए मोह का बंधन मात्र होता है और वह मनुष्य के घर को दुखमय बनाता है। जो ऐसी संतान है जो सत्संस्कारों से संस्कारित न हो, वो केवल मोह का ही बंधन बनाते, केवल उनसे एक अटैचमेंट ही रहने वाली कि हाँ भाई संतान है, हमें इन्हें ढूंढना पड़ेगा, इनका सब करना ही पड़ेगा। वह मनुष्य के घर को अत्यंत क्लेशमय बना देते हैं। कदपत्यं वरं मन्ये शुचां पदात् निर्विद्येत गृहान् मर्त्यो यत्क्लेश निवहा ग्रहा। तब राजा ने सोचा सुपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र ही अच्छा है। अभी तक जो राजा कह रहे थे कि भैया वो बढ़िया है जिनके कुपुत्र नहीं हो रहे, लेकिन इस श्लोक में थोड़ा सा चेंज हो गई है टोन। तब राजा ने सोचा सुपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र ही अच्छा है, क्योंकि सुपुत्र से घर के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, किंतु कुपुत्र से नहीं। कुपुत्र घर को नरक बना देता है, जिससे मनुष्य जो बुद्धिमान मनुष्य वो सरलता से अपने आप को अनासक्त कर लेता है। जो राजा वेन है वो भगवत भक्त है, इसलिए इस प्रकार से बोल पा रहे। सामान्य जो मनुष्य होंगे, सामान्य व्यक्ति इस प्रकार से नहीं सोच पाएंगे। वो तो रात दिन यही सोचेंगे किसी ने हमारे लिए कुछ बद्दुआ दी होगी, किसी ने कुछ किया होगा या क्या हो गया, ऐसा ऐसे औलादे मिली, कैसे सुधारे, क्या करें। इस प्रकार से अब राजा अंग ऐसा डिसीजन लेते मन में कि भैया कुपुत्र ही बढ़िया है। ऐसा होने से आसक्ति भी नहीं होगी, इजीली मोह के बंधनों को छोड़कर घर को छोड़ पाएंगे। तात्पर्य को हम श्रवण करते चलेंगे क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव श्लोक है। तात्पर्य इनके बहुत सुंदर है। राजा अपने भौतिक घर के प्रति लगाव और विरक्ति के संदर्भ में सोचने लगा। अब उन्होंने इस बारे में सोचना शुरू किया। अभी तक वो प्रयास कर रहे थे कि ये सुधर जाए, इस तरीके से सुधरे, उस तरीके से सुधरे, जितने भी प्रयास किए जा सकते हैं। ऐसा सभी माता पिता करते ही है, ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में ही डिक्लेयर कर दे कि बस अब तो इसका ना होना ही ठीक है। वो प्रयास करते ही हैं सभी अपने संतानों के प्रति। तो जब राजा ऐसा करके थक गए, तब इस डायरेक्शन में दिमाग चलना शुरू हुआ कि बढ़िया ही है, ऐसा मैं घर छोड़ सकता हूँ, ऐसा अपनी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में। राजा अपने भौतिक घर के प्रति लगाव और विरक्ति के संबंध में सोचने लगा। प्रहलाद महाराज के अनुसार भौतिक घर अंधकूप के तुल्य है। अंधा कुआं जिसको कहते हैं, ऐसा ही जो ग्रह मेदी है उनका घर इस प्रकार से ही है। यदि मनुष्य अंधे कुएं में गिर जाता है तो उसके लिए बाहर निकल पाना और जीवित रह पाना कठिन हो जाता है। अतः प्रहलाद महाराज ने सलाह दी है कि जितनी जल्दी हो सके मनुष्य इस घरेलू जीवन रूपी अंधकूप को त्याग कर वन में जाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण कर ले। वैदिक सभ्यता के अनुसार वानप्रस्थ तथा संन्यास में गृह त्याग अनिवार्य है, किंतु लोग ग्रह के प्रति इतने आसक्त रहते हैं कि वे अंत समय तक भी, जब तक शरीर छूट न जाए मजबूरी वश, तब तक गृहस्थ जीवन को नहीं छोड़ना चाहते। अतः राजा अंग ने विरक्ति को ध्यान में रखते हुए कुपुत्र को गृहस्थ जीवन से विरक्ति के लिए प्रेरणाप्रद मान लिया, अपने लिए इंस्पिरेशन मान लिया कि इसकी वजह से मैं बाहर तो निकल पाऊंगा। इस प्रकार वह कुपुत्र को अपना मित्र मानने लगा, क्योंकि वह घर से विरक्ति में राजा का सहायक हो रहा था। अंततः प्रत्येक मनुष्य को सीखना पड़ता है कि गृहस्थ जीवन से कैसे विरक्त हुआ जाए। अतः यदि कुपुत्र अपने बुरे आचरण के द्वारा गृहस्थ के गृह त्याग में सहायक बनता है तो यह वरदान है। हम बहुत ही सेंसिटिव प्रसंग सुन रहे हैं और जो भी हम सब सुन रहे हैं सभी गृहस्थ में ही है। हम सभी के लिए इसको समझना और भी आवश्यक भी है और मुश्किल भी है, क्योंकि हम श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत श्रवण कर रहे हैं।
और महाजनों की वाणी श्रवण कर रहे हैं कि प्रहलाद महाराज ऐसा कहते हैं इस बारे में, या जो भी भगवत भक्त हैं। और जो हमारे अभी प्रैक्टिकल जीवन चल रहे हैं, जिस प्रकार से सामाजिक व्यवस्थाएं, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ तो यही समझा जाता कि और आसक्त हो जाए और अपना बढ़ाते जाएं जो भी है, जो भी झमेला है, जो भी मकड़ी का जाला हो, और बड़ा करते जाओ और कुछ विस्तार करते जाओ। तो यहाँ ये सब सुनना थोड़ा सा अपोजिट होगा। लेकिन जितनी सेंसिटिविटी से हम इस सबको समझ पाए, अपने जीवन को इन जो उपदेश है इन पर फिट करते जाए, उतना सरल हो जाएगा जीवन, मानसिक क्लेशों से मुक्त जीवन में आ पाएगी। क्योंकि एक तो हो गया कि जो चल रहा हो, तो चल तो ये भी रहा है कि अब धीरे-धीरे जितने कम वस्त्र जो पहने वो इतना मॉडर्न हो जाएगा, इतना पढ़ा-लिखा इंटेलेक्चुअल होगा। लेकिन वास्तव में तो ऐसा नहीं है, वास्तव में तो यही है कि वस्त्र पहनने अनिवार्य हैं। शरीर की एनर्जी वेस्ट नहीं होने देते वस्त्र, शरीर ढका रहता है तो एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। शरीर ढका रहता है तो अन्य जो स्त्री-पुरुष जो भी विपरीत लिंग वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, उनका हमारे प्रति अनावश्यक आकर्षण नहीं होता। लेकिन जैसा ट्रेंडिंग है कि भैया जितने नग्न होते जाएँ उतना आप सभ्य हैं। तो इसी वेश पर हमें देखना होगा कि चल तो ऐसा ही रहा है कि लास्ट मोमेंट पे मजबूरी में घर से निकलना पड़ेगा, जब 4-5 लोग, 10-20 लोग इकट्ठे होके ले जाएँगे और एक ये कि अपने ससम्मान हम अपने एक लक्ष्य की ओर बाहर निकलना प्रारंभ करें। सबका लक्ष्य ये नहीं है कि सब एक ही दिन में घर छोड़ो और भाग जाओ। इसका लक्ष्य ये है कि अपनी आसक्ति की जड़ों को ढीली करते जाएँ। आसक्ति की जो गाँठें हैं, क्योंकि कितना ही हम अगर हरिनाम भी जप कर रहे हों, पर अपनी आसक्ति अगर ढीली नहीं कर पा रहे, तो ऐसे ही हो जाएगा एक ही जगह पे हमने चप्पू चलाया, बहुत मेहनत की, रात भर मेहनत की, लेकिन नाव कहीं पहुँची नहीं। बाद में देखा, ये भी चेन तो खुली ही नहीं थी। इस प्रकार से आपने श्रवण किया था जब सायंकालीन कक्षा में सपार्षद प्रभुपाद आप श्रवण कर रहे थे। उसमें भी आपने एक चरित्र ऐसा श्रवण किया था, जो बहुत वर्ष वहाँ पर 10-20 वर्ष जिनको हो चुके हैं, 10-15 वर्ष से अधिक, वो अपने गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से कहते हैं और रोकर कहते हैं, दीनतावश कहते हैं, खुद से स्वीकार करके कहते हैं कि मैं इतने वर्ष से आपकी सेवा में हूँ, आपकी सेवा में, साधारण व्यक्ति की नहीं, आपके अनुगत्य में। फिर भी जो भजन का रस है वो हृदय में उत्पन्न नहीं हुआ, हृदय की कठोरता नहीं गई, जो प्रतिष्ठा सा वो नहीं गई। तब जाके जब उन्होंने स्वयं जिज्ञासा की इतने वर्षों बाद स्वयं से, तब जाके उनके गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि अभी रस्सियां बंधी हुई है। जो आसक्ति है वो अभी ढीली नहीं हुई। वो भी ऐसे उनको हर दिन उपदेश देते नहीं फिरते थे, जबकि उन्हें देख तो रहे होते थे। गुरु को भी तो पता होगा कि शिष्य कितने पानी में, पर हर दिन कच-कच नहीं करते थे उनको कि देख तू ऐसा है, अभी तेरा ऐसा नहीं हुआ, इतने साल हो गए, तू अभी ऐसा है, तू वैसा है। उन्होंने भी तभी सच्चाई उन्हें बोली जब उन्होंने खुद से रियलाइज़ करना शुरू किया कि कुछ तो गड़बड़ है। अभी उतना भजन सुख हृदय में नहीं आ रहा, नाम में उतनी रुचि नहीं आ रही, नाम करते वक़्त उतना रस उत्पन्न नहीं हो रहा। तब जाके गुरुदेव ने कहा, तो यही हम सभी के लिए भी शिक्षा होगी, अगर हम कर पाएँगे धीरे-धीरे, है तो बहुत मुश्किल काम। क्योंकि जिस प्रकार से परिवेश है, ऐसा ही माना जाता है कि गृहस्थी फाइनल डेस्टिनेशन होता है और गृहस्थी से छुटकारा फिर यमराज ही दिलाएँगे। जब मर ही जाएँगे तो तब गृहस्थी छूट जाएगी, तब घर छूटेगा। लेकिन जो भी हम ये उपदेश सुन रहे हैं महाजनों के, इसमें बार-बार चाहे हम भगवान कपिल के उपदेश सुने, किसी के भी उपदेश सुन रहे, सब एक बार-बार यही बताते कि वानप्रस्थ संन्यास, वानप्रस्थ संन्यास। अधिकतर सभी वानप्रस्थ का उल्लेख करते जा रहे हैं, जो सबसे आवश्यक पड़ाव हमारे जीवन का है। लेकिन हमारी कंडीशनिंग ऐसी है जब से जन्म लिया कि गृहस्थी फाइनल डेस्टिनेशन है। लेकिन अगर फाइनल समझे भी तो वानप्रस्थ हो सकता है। क्योंकि वानप्रस्थ वो एज है जहाँ हमें सामर्थ्य भी है, बुद्धि भी है, हम विचार भी कर सकते हैं और सोच समझ कर तय भी कर सकते हैं कि जीवन मिला किस लिए था और हम कर क्या रहे। जो हमारी सेकेंडरी या जिस प्रकार की जो ज़िम्मेदारियाँ थी गौण, हमने उसमें ही पूरा अपनी एनर्जी को खपा दिया और जो हमारी मूल ज़िम्मेदारी है इस शरीर के प्रति, इस शरीर से भगवत धाम तक की यात्रा कर पाना, हम उसको बिल्कुल भूल चुके हैं। इसीलिए इस जगत में प्रचार की इतनी आवश्यकता है और भगवत भक्त जो होते हैं,
अवश्य ही प्रचार सेवा करते हैं, क्योंकि इससे बड़ी दया जीवों के प्रति कुछ नहीं हो सकती। एवं स निर्विण्मना नृपो गृहान् निशीथ उत्थाय महोदयोदयात् अलब्ध निद्रो अनुपलक्षितो निर्भीर हित्वा गतो वेन शुभम प्रसुप्ताम। इस प्रकार से सोचते हुए राजा अंग को रात भर नींद नहीं आई। वह ग्रस्त जीवन से पूर्णतः विरक्त हो गया। हम राजा अंग के बारे में सुन रहे, कोई नॉर्मल सा व्यक्ति या नॉर्मल पुरुष नहीं है कि जिसके घर वाले रात दिन जूते मारते हो, सुनाते रहते हो ऐसा तैसा, और परेशान हो चुका हो। हम सुन रहे राजा अंग का चरित्र, जो पूरे पृथ्वी के उस समय शासक थे। हम ऐसे राजा का चरित्र सुन रहे हैं, जिनके यहाँ जब यज्ञ होता है तो स्वयं यज्ञ पुरुष आते हैं। हम ऐसे राजा का चरित्र सुन रहे हैं जो हर प्रकार से पावरफुल है, हर प्रकार से। ऐसे हम राजा का चरित्र सुन रहे हैं। इस प्रकार से सोचते हुए राजा अंग को रात भर नींद नहीं आई। उन्हें भी फाइनली विचार करना ही पड़ा। वो भी कुछ और ऑप्शन नहीं था उनके पास भी कि चलो इसको ऐसा कर दो, इसको भगा दो, देश से भगा दो, मैं फिर ठीक से शासन चलाऊं, ऐसा वैसा, या कोई और पुत्र गोद ले दो, या सो ऐसे कई सारे सॉल्यूशन मिल सकते थे अगर वो सोचते। लेकिन उन्होंने सही डायरेक्शन में सोचना प्रारंभ किया कि मेरा मंगल किसमें है, जो पर्सनली मैं हूँ राजा अंग, या अंग जो मैं व्यक्ति हूँ, मनुष्य हूँ, मेरा किसमें कल्याण है। इस पक्ष को उन्होंने चिंतन का विषय बनाया। वह ग्रस्त जीवन से पूर्णतः विरक्त हो गया। अतः एक बार अर्धरात्रि में वह अपने बिस्तर से उठा और वेन की माता, जिनकी धर्म पत्नी है सुनीता, को गहरी निद्रा में सोते हुए छोड़कर चला गया। उसने अपने महान ऐश्वर्यमय राज्य का मोह त्याग दिया और किसी को देखे बिना चुपके से अपना घर तथा ऐश्वर्य त्याग कर जंगल की ओर चला गया। और जिस प्रकार से विदुर जी के प्रसंग में आपने सुना था, विदुर जी जब धृतराष्ट्र को बहुत कचोटते हैं, सुनाते हैं बहुत सारा, समझ कर कि इनके पास समय कम है, तो फिर समय कम है तो उसी प्रकार के हाई डोज देते हैं। तुम कुत्तों जैसे यहाँ पड़े पड़े इनकी जो भीमसेन है उसकी रोटियां खा रहे हो, भीमसेन ने तुम्हारे पुत्रों को मारा, फिर भी तुम अलग अलग प्रकार से उनको ताने मार मार के उनका विवेक जगाया विदुर जी ने। और बिना बताए बोला कि बिना बताए जाते हैं, ऐसे नहीं जाते ढिंडोरा पीट के कि देख लो इतना भक्त हो गया हूं मैं, अब जा रहा हूं मैं, अब तुम ही करो ये सब कुछ। ऐसा किसी को ऐसा आतंकवाद फैला के नहीं गए, सबको डरा डरा के मैं जाता हूँ मैं जाता हूँ, इस प्रकार से चुपचाप से। और ऐसे ही हमने अनेक अनेक प्रसंगों में सुना, जो भी इस प्रकार से अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए आगे गए, चाहे ध्रुव महाराज हो, सभी इसी प्रकार से बिना किसी को बताए और बिना किसी एक को भी इन्फॉर्म किए कि अच्छा मैं कल सुबह ना चला जाऊंगा, तुम किसी को बताना मत, ये बाद में बता देना, ऐसा किसी को नहीं बोला, खुद से सब चल पड़े। उसने अपने महान ऐश्वर्यमय राज्य का मोह त्याग दिया और किसी को दिखे बिना, किसी ने नहीं देखा कि राजा अंग चले गए हैं, किसी को दिखे बिना चुपके से अपना घर तथा ऐश्वर्य त्याग कर जंगल की ओर चला गया। विज्ञाय निर्विद्या गतं पतिं प्रजाः पुरोहितामात्य सुहृद गणादयः विचिक्यो ब्रुव्या मतिशोक कातरा यथा निगूढ़ं पुरुषं कुयोगिनः। जब यह पता चला कि राजा ने उदास होकर गृह त्याग कर दिया है, तो समस्त नागरिक, पुरोहित, मंत्री, मित्र तथा सामान्य जन जो प्रजा है वह अत्यंत दुखी हुए। वे सर्वत्र उसकी खोज करने लगे, जैसे कोई अनुभवहीन योगी अपने अंदर परमात्मा की खोज करता है। जो उपमाएं दी गई हैं वो भी बड़ी सटीक सी उपमाएं हैं श्रीमद् भागवतम में, जहाँ कहीं भी हम सुनते हैं
जैसे कोई एक्सपीरियंस लेस हो, जिसको अनुभव न हो, ऐसा योगी भगवान को अपने हृदय में परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करे। ऐसे ये सब लोग मिलजुल के राजा अंग को ढूंढने लगे। क्योंकि जो आसपास के होंगे उन सबका तो यही प्रयास होने वाला है कि इन्हें कैसे भी पकड़ के यही लपेट के रखो। जिस खड्डे में हम हैं इसमें ही तुम भी रहो, यही तुम भी हमारे साथ यही रहो। तो सब तब भी उन्हें ढूंढ रहे हैं कि कहीं मिल जाए तो वापस ला जाए हम। इसीलिए जो ये परंपरा थी बिना बताए जाने की, इसीलिए शायद थी। क्योंकि जो जाते थे वो इसी भाव से जाते थे कि हमें भगवत प्राप्ति करनी, इसलिए नहीं जाते थे कि हमें अपनी इम्पोर्टेंस शो करनी है, देखा मेरे जाते ही क्या क्या हो गया, इस प्रकार से। क्योंकि वे सभी ईमानदारी से भगवत प्राप्ति की और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाहर निकलते थे। अलक्ष्यन्ता पदवीं प्रजापतेर हतोद्यमा प्रत्युपश्रित्य ते पुरीं ऋषीन् समेतान् भिवन्द्य शाश्रवो न्यवेदयन् पौरव भर्तृविप्लवम्। जब सर्वत्र खोज करने पर हरि बोल, जब सर्वत्र खोज करने पर नागरिकों को राजा का कोई पता नहीं चला तो वे अत्यधिक निराश हुए और नगर को लौट आए, जहां पर राजा की अनुपस्थिति के कारण देश के समस्त बड़े बड़े ऋषि एकत्र हुए थे। अश्रुपूरित नागरिकों ने ऋषियों को नमस्कार किया और विचार पूर्वक बताया कि वे कहीं भी राजा को नहीं खोज सके। सारे नागरिक इधर उधर घूम घूम के अपने राजा को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि राजा उनके लिए पिता समान है कि कहाँ गए जो हमारे आश्रयदाता हैं। लेकिन जब राजा नहीं मिले तो वे अत्यधिक निराश हुए और वापस आ गए, जहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं। क्योंकि राजा कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होता है जिसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारी शासन व्यवस्था सब कुछ उनके ही हाथ में होता है। तो सारे वहां पर ऋषि मुनि भी एकत्रित हो रखे हैं और सारे नागरिक जब असफल होकर, राजा को ढूंढने में असफल होकर वापस आए तो उन ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हैं और उन्हें विस्तार से बताते हैं कि हम वहां भी गए, हम वहां भी गए, कहीं राजा नहीं मिले। इस प्रकार से जो ये चतुर्थ स्कंद है, इसका जो 13वां, ये त्रयोदश अध्याय था, ये संपूर्ण हुआ। अब हम जो चतुर्दश 14वां जो अध्याय है, 14 नंबर चैप्टर, इसको प्रारंभ करते हैं। मैत्रेया उवाच भृगवादस्य ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तर्य सति वै नृणां पश्यन्तः पशु साम्यताम्। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे महावीर विदुर, भृगु इत्यादि महर्षि सदैव जनता के कल्याण के लिए चिंतन करते थे। जब उन्होंने देखा कि राजा अंग की अनुपस्थिति में जनता के हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया, तो उनकी समझ में आया कि बिना राजा के लोग स्वतंत्र और असंयमी हो जाएंगे, सब स्वच्छंद हो जाएंगे, मनमाने सब करेंगे और असंयमी हो जाएंगे, सबका संयम भी खो जाएगा। इस प्रकार से भृगु जी जैसे जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऋषि वहां पर एकत्रित हैं, वो इस प्रकार से आपस में चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं। वीर मातर माहूया सुनीतां ब्रह्मवादिनः प्रकृत्य सम्मतं वेनम अभ्यसिच्यन पतिं भुवा। तब ऋषियों ने वेन की माता जो रानी सुनीता है उनको बुलाया और उनकी अनुमति से वेन को पूरे विश्व, क्योंकि पूरे विश्व के सम्राट थे राजा अंग, विश्व के स्वामी के रूप में वेन को सिंहासन पर बिठा दिया। यद्यपि सभी मंत्री से असहमत थे, ऋषियों ने बिठाया। जो मंत्री है वो सब असहमत थे, उन सबको तो पता ही है उनके लक्षण कि ये नहीं बैठना चाहिए। फिर भी ऋषियों ने एक परंपरा का निर्वाह किया कि राजा का पुत्र है तो इसको ही बिठाना पड़ेगा।
श्रुत्वा नृपासनगतं वेनम् अत्युग्रशासनम् निलील्युर्दस्यवः सद्यः सर्पत्रस्ता इवाखव। यह पहले से ज्ञात था कि वेन अत्यंत कठोर तथा क्रूर था। अतः जैसे ही राज्य के चोरों उचक्कों ने सुना कि वह राज सिंहासन पर आरूढ़ हो गया है, वे उससे बहुत भयभीत हुए और वे सब उसी प्रकार छिप गए जिस प्रकार चूहे अपने अपने जो अपने आप को सर्पों से छिपाते हैं। जो उस राज्य में चोर लुटेरे इस प्रकार के जो व्यक्ति थे, उन्हें तो पता था ही कि वेन इतना क्रूर है, पर जैसे ये सुना कि अब राजा भी बन गया है तो अब तो कुछ भी कर सकता है, पावर भी हाथ में, तो सब के सब ऐसे ही छुप गए जैसे चूहे छुप जाते हैं सर्पों के डर से। सा आरूढ़ नृपस्थान उन्नधौस अष्टविभूतिभिः अवमेने महाभागान् स्तब्ध संभावितः स्वतः। जब राजा सिंहासन पर बैठा तो वह आठों ऐश्वर्यों से युक्त होकर सर्वशक्तिमान बन गया। फलतः वह अत्यंत घमंडी हो गया। झूठी प्रतिष्ठा के कारण वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा और इस प्रकार से वह महापुरुषों का अपमान करने लगा। जो राजा की पदवी पर होते हैं उनके पास 8 प्रकार की विभूतियां, 8 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं और राजा इसको सामान्यतः अपने योग बल से प्राप्त करते थे, इसलिए घमंड नहीं होता था। वेन को ये सब फ्री में मिल गया। वह अत्यंत घमंडी हो गया और फिर ऐसा करने से 4 टुकार भी मिल जाएंगे जो उसके घमंड को और बढ़ाएंगे। तो वेन को ये गलतफहमी भी हो गई, अब मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, और ऐसा होने से जो श्रेष्ठ जन है उनका उसने अपमान करना प्रारंभ कर दिया। एवं मदान्ध उत्सिक्तो निरंकुश इव द्विपः पर्यटन रथमास्थाय अंपयन्निवरोदसी। राजा वेन अपने ऐश्वर्य के मद से अंधा होकर रथ पर आसीन होकर निरंकुश हाथी के समान सारे राज्य में घूमने लगा। जहां जहां वह जाता आकाश तथा पृथ्वी दोनों हिलने लगते और जिस व्यक्ति में योग्यता न हो, योग्यता के बिना ही कुछ मिल जाए तो उसका घमंड भी अति होगा। जिसमें योग्यता हो, उसने अर्जित किया हो तो उसको घमंड नहीं होता। तो जो वेन है वो अपने ऐश्वर्य के मन में वो दिखावा करने लग गया। जैसे हम लोकल भाषा में भी कहते हैं ना, कि जिसने कभी कुछ देखा नहीं होता उसको मिल जाता है तो वो बस ऐसे ही करता है, हवा में उछलने लगता है। ऐसी जो राजा वेन है उसमें इस प्रकार की कोई इसने ऐसी कभी तपस्याएं कोई मेहनत तो नहीं की, सब कुछ फ्री में मिल गया और निरंकुश, उसके ऊपर कोई अंकुश भी नहीं है, पिता भी नहीं है और माता तो फिर उसके ही पक्ष की होंगी। तो इस प्रकार से वो निरंकुश और रथ पे सवार होके निरंकुश हाथी की यहाँ पर संज्ञा दी गई। जैसे कोई मदमत्त हाथी हो जिसका दिमाग बस खिसक गया और इधर उधर डोल रहा हो, ऐसे उन्मत्त हाथी जैसा वे इधर उधर घूमता अपने रथ पर और जहां जहां भी जाता आकाश भी डोलने लगता और धरती भी हिलने लग जाती। क्या पता नहीं क्या करेगा इस भाव से। न यस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति न्यवारय धर्मम भेरी घोषेण सर्वशः। राजा वेन ने, और जो इस प्रकार की ये पर्सनैलिटीज होती हैं इनका बहुत बड़ा दुर्गुण कहें, गुण कहें, विशेषता कहें, जो भी कहें, ये मुख्य होता है कि इन्हें भगवान से ही परेशानी होती है, भगवान से एलर्जी होती है। राजा बेन ने अपने राज्य में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी द्विजों ब्राह्मणों को अब से किसी भी प्रकार का यज्ञ करने, दान देने या घृत की आहुति देने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में उसने सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए।
जो राजा वेन है उन्होंने अपने राज सत्ता का प्रयोग करते हुए सभी के लिए, स्पेशली जो ब्रह्म में रमण करने वाले जो ब्राह्मण वर्ग है, जो द्विज हैं, जो भगवान की प्रसन्नता ही जिनके जीवन का केंद्र बिंदु है, उन पर पहले अटैक करते हैं। हम कभी भी किन्हीं भी दैत्यों का भी अगर प्रसंग सुने, सबसे पहले वो इन पर ही अटैक करेंगे। इसीलिए जब भी हम भगवान के अवतारों के प्रसंग सुनते हैं तो स्पष्ट रहता है, बिना कोई पूर्वाग्रह, बिना कोई दुराग्रह, स्पष्ट ही दिया रहता है। किस प्रकार से कि जैसे गो ब्राह्मण हिताय च, इस प्रकार से, या कह सकते हैं विप्र धेनु सुर संत हित, इस प्रकार से स्पष्ट ही दिया जाता है कि जो धेनु है, जो गाय है, जो भगवान को अति प्रिय है और जिनके बगैर भगवान की सेवा संभव नहीं है। आज के युग में हम सभी कर ही रहे हैं बिना गाय के भी सेवा, लेकिन वैसे अगर नित्य लीला पुरुष श्री पूज्य पाद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, उनके भी अगर वचनों को सुने तो जो गौ माता भगवान की सेवा के लिए अति आवश्यक है, उनके बगैर भगवान की सेवा संभव नहीं है। तो सबसे पहले अटैक इन पर ही होता है, जो गाय हो और जो द्विज होते हैं, जिनके जीवन के केंद्र में भगवान होते हैं, सबसे पहले उन पर ही अटैक किए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक सोशल मीडिया पे एक छोटी सी रील मैंने देखी थी, वो आप सब भी, अगर बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट के शायद जज रह चुके हैं। नाम भी इतना पावरफुल है कि ऐसे ऋषि का नाम, तो अभी तो ये रिकॉर्डिंग में चलता है तो फिर इसमें थोड़ा सा सेंसिटिवली देखना होता है। नाम भी इतना उत्तम नाम है कि जो ऐसे ऋषि का नाम है कि जिन्होंने 6 बार प्रलय दर्शन किए, नाम भी ऐसा है, जन्म भी भारत में मिला है, फिर भी स्पष्टतः कहते हैं कि मैं कि ये अनपढ़ों वाली बात होगी कि गाय तो माता हो गई और सुअर कुछ नहीं है, मेरे लिए तो गाय सुअर कुत्ता सब एक ही जैसे हैं, क्या हो गया इनका मांस खाने में। अमेरिका अफ्रीका इधर उधर सब जगह तो खा रहे, तो ये तो फिर बेवकूफी वाली बात होगी कि गाय हमारी माता है, गाय को नहीं खाना चाहिए, ऐसा ऐसा। तो जो इस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, उनका पहला जो टारगेट होते हैं वो ऐसे ही मनुष्य होते हैं जो भगवत चेतना से भावित होते हैं, और गौ ही उनकी मेन सेंटर में होती है कि गाय खत्म हो जाएगी तो भगवान का भी फिर अस्तित्व कहाँ रहेगा, बिना गाय के भगवान की सेवा भी कैसे संभव होगी। तो जो राजा बेन है, उन्होंने भी ढिंडोरा पिटा के, ऐसे नहीं कि चुपचाप से कि मुझे ऐसा लगता है, हल्ला मचा मचा के सबको बतवा दिया, सब जगह सूचना दे दी कि अब कोई यज्ञ नहीं चलेंगे, कोई गौ रक्षा कुछ ऐसा कुछ नहीं चलेगा, सब कुछ आज से बंद, जो भी धार्मिक अनुष्ठान है सब बंद किए जाएं। वेनस्यावेक्ष्य मुनयो दुर्वृत्तस्य विचेष्टितम् विमृश्य लोकव्यसनम कृपयोचुः स्म सत्रिणः। अतः सभी ऋषिगण एकत्र हुए और वेन के अत्याचारों को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के मनुष्यों पर महान संकट तथा विपत्ति आने वाली है। अतः वे दयावश परस्पर बातें करने लगे, क्योंकि वे स्वयं ही यज्ञों को संपन्न करने वाले थे। और जो ऋषि समाज है, जिन्होंने राजा वेन को राजा बनाया था, जो सोच रहे थे कि देखते अब हमारा नया राजा क्या क्या करता है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये इतना क्रूर है, अत्याचारी है, तो वे सब अब आपस में चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि जिन यज्ञों को बंद करवाया गया वो यज्ञ ही तो इन ऋषि मुनियों के प्राण थे। अहो उभयतः प्राप्तं लोकस्य वसन व्यसनं महत् दारुण्यो भयतो दीप्ते इव तस्कर पालयो। ऋषियों ने परस्पर विचार विमर्श करके देखा कि जनता दोनों ओर से विकट स्थिति में है। जब किसी लकड़ी हो कोई और उसके दोनों सिरों पर अग्नि प्रज्वलित रहती है, तो बीच में स्थित चींटियां अत्यंत विकट स्थिति में रहती हैं। इसी प्रकार उस समय एक और अनुत्तरदायी राजा और दूसरी ओर
चोर उचक्कों के कारण जनता अत्यंत विकट स्थिति में फंसी हुई थी। फिर से एक बार बहुत ही प्रैक्टिकल सा एक उपमा है, कह सकते हैं तुलना या उदाहरण। एक लकड़ी हो और दोनों तरफ से आग जल रही है और बीच में कुछ चींटियां फंस जाएं, तो उन चींटियों की जो स्थिति होगी यही राजा वेन की प्रजा की हो गई है। एक ओर से जो अपराधी हैं वो भी पावरफुल हो गए हैं और एक ओर से राजा भी ऐसा ही है। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पर ही विश्राम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे